हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद सर मौजूद हैं। अभी मैं उनको आपके बीच में बुला हूँ। उससे पहले आज आप साक्षात इंडस्ट्रीज को देखोगे। जिन भी दोस्तों को लगता है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम में तो सामान है, ऊपरी तौर पे देखोगे तो सामान है, और ये सामान जैसे बाजार में सामान है वैसे ही, कोई सोना चांदी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, बाजार वाले सामान जब हमारे घर तक आते हैं तो उसमें मिलावट होने की पूरी 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 संभावना और गुंजाइश होती है, और आरसीएम के सामान हमारे घर तक जब तक पहुंचते हैं तो इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट का है। और जब ये सामान हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो सोने चांदी जैसा काम करते हैं, बीमारियों को घर से भगा देते हैं, परिवार को स्वस्थ कर देते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी जगह मिले जहां से आपके परिवार का स्वास्थ्य बने, जहां से आपके परिवार में कभी बीमारियां नहीं आए, और भूल जाएं एक मिनट के लिए कि वहां से कोई पैसा आए, तो भी हर आदमी अपने परिवार के लिए जिंदगी भर वहां से सामान खरीदना चाहेगा। ये तो भला हो आरसीएम का जो साथ में कुछ पैसे भी आते हैं, राइट। तो ये मोटी सी बात अगर बात पकड़ में आती है तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी के अंदर जो है सारी चीजें छुपी हुई है। धीरे 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 अभी प्रहलाद सर को जो मैं आपके बीच में बुलाऊंगा, आप देखेंगे एक साक्षात इंडस्ट्री। कभी किसी जमाने में जब एक पैंट का कपड़ा था तब बिजनेस को स्टार्ट किया, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज करीबन करीबन जो मुकेश कोठारी सर हमारे बीच में आएंगे अभी, तो करीबन 2-2 हजार करोड़ की साक्षात इंडस्ट्री है। उनका जो आईडी है उसके ऊपर करीबन 2,000-2,200-2,500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। आप सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और अभी तो आरसीएम बिजनेस जो स्टार्ट नहीं हुआ, इवन तो डायरेक्ट सेलिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ। 0.001% लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो कितनी बड़ी असीम संभावनाएं हैं। तो कई बार मौके हमारे सामने आते हैं, लेकिन जानते बूझते हम उन मौकों को छोड़ते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास विजन है, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो काम हम सदियों से कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और खाना खा रहे हैं, हमें स्वास्थ्य चाहिए। आज आरसीएम में करीबन 700-800 नंबर्स जो है प्रोडक्ट के हो चुके हैं, कैटेगरीज काफी सारी हो चुकी हैं। एक प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, दुनिया भर के डिपोज हो चुके हैं, दुनिया भर के पिकअप सेंटर हो चुके हैं। वो सारे आंकड़े आपके पास है। यात्रा काफी हो चुकी है, लेकिन ये यात्रा अभी यूं मानो कि स्टार्ट भी नहीं हुई है, अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़े देखते हैं तो मौका बहुत बड़ा है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। और ठीक आज आप शुरू करते हैं, आज आपने ज्वाइन किया है, आप ठीक जो है प्रहलाद सर ने, मुकेश सर ने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब एक प्रोडक्ट था, आज आपके साथ 800 प्रोडक्ट है। आज के 10 साल बाद देखेंगे तो आपका जो आपकी आईडी का जो टर्नओवर है वो भी आपको जो 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ मिलेगा। और ऐसी इंडस्ट्री आप जिस भी शहर में बैठे हैं, आप कलकत्ता बैठे हैं, पंजाब बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, और जितने भी मेरे कोर साथी यहाँ पर मौजूद है, जितने भी एमराल्ड्स हैं, स्टार एमराल्ड हैं, रॉयल्टी है या टेक्निकल हैं, जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखोगे कि कितने सारे आज आरसीएम बिजनेस में ऐसे दोस्त हैं जिनका ईयरली जो टर्नओवर है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 500 मतलब 1,500 करोड़, 2,000, राइट, इतने करोड़ों तक पहुंच चुका है। और ये आने वाले टाइम में कहां तक जाएगा, वही सारी जानकारी लेने के लिए, और क्यों आरसीएम के सामान हमारे घरों के अंदर जो है वो, आप भी आरसीएम को अपने घर में, उनके सामानों को अपने घर में जिंदगी भर के लिए एंट्री दे दो। घर से सारी बीमारियां खा जाएगी, और एक इतना बड़ा साम्राज्य आने वाले टाइम में ऐसा खड़ा हो जाएगा जो आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेगा, और आपके नाम को इस धरती से कभी गायब नहीं होने देगा। तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत कम बोलते हैं, टीसी सर की तरह, लेकिन जितना भी बोलते हैं और जितनी भी लाइनें बोलते हैं वो बिल्कुल A to Z नोट करने वाली होती हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच जहां पर भी आप बैठे हैं, हम बुलाने जा रहे हैं आपके बीच में आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू कदम जी। देखिए कि आरसीएम बिजनेस जब हम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे को जीवन में 3 चीजों को गहराई से उतार लेना चाहिए। 3 चीजें क्या है गहराई से उतारने के लिए? कि जिस भी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं उसको सपोर्ट देना, दूसरा है उसको सर्विस देना, और तीसरा है कि हमारा भाव देने का हो। यानी कि कहते हैं ना कि नियत, सभी धार्मिक ग्रंथों में एक बात लिखी रहती है कि नियत में ही बरकत है, जैसी नियत वैसी बरकत। और आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं और आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो आरसीएम बिजनेस का कोई धर्म नहीं होता।
इसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, मानवता का धर्म। जब हम आरसीएम बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो शुरू शुरू में लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। और आरसीएम बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं तो पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं, सही है ना। तो आरसीएम बिजनेस मात्र एक पैसा कमाने का नहीं, एक ये जीवन जीने का एक सटीक तरीका है, सही जिंदगी जीने का तरीका है। पैसा कमाने के हमारे पास बहुत तरह के साधन हो सकते हैं कि हम फैक्ट्री लगा लें, व्यापार कर लें, छोटी मोटी दुकानें खोल लें, आधुनिक तरीके से खेती कर लें, ट्रेडिंग शुरू कर लें। लोगों को कई लोग जो है कि गुमराह करके पैसा कमाते हैं, पर लाइफ जो जीने का जो स्टाइल देता है ना, लाइफ जीने का जो वो देता सिर्फ आरसीएम बिजनेस। जो मैं आपके सामने जो अभी 21 सालों का जो अनुभव मेरा शेयर कर रहा हूँ, तो जीवन जीने की जो कला है वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही देता है। पैसा सेकेंडरी हो जाता है जब एक व्यक्ति कोर में आ जाता है, एक रूबी और स्टार रूबी बन जाता है, तो पैसा उसका सेकेंडरी आ जाता है। लेकिन रियल में जो पैसा जीवन जीने का जो आनंद देता है वो आरसीएम बिजनेस देता है। कोई भी दुनिया में देखिए कि कोई भी नेता जो दूसरे नेता को गाइड नहीं करता ताकि पार्टी में उसका ऊंचा पद मिले, कोई भी आईएएस अफसर दूसरे आईएएस अफसर को ये नहीं कहता कि उसको ये गाइड नहीं करता कि तेरा कैसे प्रमोशन हो जाए। कोई शोरूम वाला ये नहीं कहता कि उसके बगल में अगर कोई शोरूम खुला तो वो कैसे बड़ा कर ले। यहाँ तक कि कोई मंदिर का प्रधान पुजारी है, वो भी अपने जूनियर पुजारी को ये नहीं कहता, कोई विधि नहीं सिखाता पूजा की, क्योंकि उसको प्रधान पुजारी बने रहना। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपका हर एक कमिटेड अपलाइन दिल से चाहता है कि वो आपसे आगे बढ़े। आरसीएम बिजनेस में हर कमिटेड एक्टिव अपलाइन अब ये चाहता है कि वो कैसे आप उनसे आगे बढ़ो। वो जो अपलाइन है वो आपका मेंटोर हो सकता है कि स्पॉन्सर वो व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको बिजनेस में लेके आया, लेकिन अपलाइन जो आपको हरदम आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है, आपको हरदम ऊपर उठाने की कोशिश करता है, आपको हरदम आपके बिजनेस में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता है। और आरसीएम बिजनेस इतना पावरफुल है कि इसमें हर सच्चा लीडर, हर सच्चा अपलाइन मदद करने के लिए तैयार है। तो हम आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसी बाउंडिंग बनाना चाहते हैं कि भविष्य में जब डायरेक्ट सेलिंग का लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा भविष्य है, तो आरसीएम बिजनेस हमेशा नंबर 1 होना चाहिए। इस तरह से हम अगर बाउंडिंग से हम काम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को हम नंबर 1 ले जा सकते हैं। क्योंकि जब आरसीएम को अगर जैसे कि इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब मान्यता मिलेगी, रेपुटेड मिलेगी, तो उस रेपो के अंदर आरसीएम नंबर 1 होना चाहिए। जब आरसीएम को नंबर 1 ले जाना है तो हमें करना क्या है? तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्टों से, आरसीएम से अगर हम प्यार कर लें, आप तय कीजिए कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन तो किया, लेकिन वास्तव में क्या आपका सपना है और आप क्या आरसीएम बिजनेस से आप प्यार करते हैं। भविष्य में जब बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी होगी, पूरा जो है कि आरसीएम का जो परचम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलेगा, तो इसकी नींव जो भी आज लोग जो है आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जो अभी के टाइम में, वो सब इसकी नींव होगी, वो सारे नींव होगी कि इतना बड़ा इंडस्ट्री, जैसे कहने कदम सर बोल रहे थे कि जब शुरुआत की तो एक प्रोडक्ट से थी, आज आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है। और जब एक प्रोडक्ट से ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हम कितना बड़ा आगे पहुंच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। तो जो भी हम बात करते हैं तो हमें क्या है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो हम उसको महत्व देते हैं। क्यों? जब उसका महत्व को समझते हैं तभी जाके हम इसमें हम काम करते हैं। मेरा एक बहुत फार्मूला है कि जो भी व्यक्ति आता है वो व्यक्ति क्यों आता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक निर्णय से लेके एक आस्था तक का सफर है। आरसीएम बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक निर्णय से लेके आस्था तक का सफर है। जब हमने निर्णय किया, निर्णय करने का मतलब जब हमने बिजनेस की शुरुआत करती तो हम खुद का प्लान दिखाना शुरू कर लेते। हमने जब खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया। और निर्णय ले लिया तो फिर आप जब निर्णय लेते हैं तो आपके पास कोई ना कोई होप होती। कहते हैं कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चीजें चाहिए? कई सारे लोग बोलते हैं कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हवा, पानी और भोजन से भी जरूरी है उसकी होप, उसकी आशा। अगर एक जीवित व्यक्ति के पास अगर आशा नहीं है, होप नहीं है, तो व्यक्ति मुर्दे के समान है। तो जब कोई भी व्यक्ति इसमें आता है तो एक होप लेके आता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे करूंगा, इस बिजनेस से मैं रॉयल्टी एचोर बनूंगा, इस बिजनेस से मैं टेक्निकल एचोर बनूंगा और इस बिजनेस से एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। होप लेके आता है। और जब वो इस बिजनेस में आके टिक जाता है, हम उस व्यक्ति की अगर सही शुरुआत करवा लेते हैं तो होप जो है उसका धीरे धीरे विश्वास में बदलने लग जाता है। होप जो है कि उसका विश्वास में बदलने लग जाता है, और जब विश्वास होने लग जाता है तो इस बिजनेस में टिक जाता है।
जब इस बिजनेस में टिक जाता है, यानी कि हम उसकी सही शुरुआत करवाते हैं तो वो इस बिजनेस में टिक जाता है, और जब इस बिजनेस में टिकता है तो धीरे धीरे उसकी रॉयल्टी आ जाती है, धीरे धीरे वो टेक्निकल आ जाता है। लेकिन जिस दिन उसको आस्था हो जाती है, इस बिजनेस में प्रगाढ़ आस्था हो जाती है, तो आस्था होने के बाद में वो व्यक्ति इस बिजनेस का कोर लीडर बन जाता है, इस बिजनेस का स्टार भी बन जाता है। जब आस्था होती क्या होता है, देखिए एक होता है धर्म और एक होता कर्म। प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट को शेयर करना हमारा कर्म है। हम कभी बात करते हैं धर्म और कर्म की हमारे पास, तो हमारा धर्म है 100% प्रोडक्ट यूज करना, यानी कि जो आरसीएम के प्रोडक्ट है उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है। लेकिन कर्म हमारा कि उन प्रोडक्टों को, जो प्रोडक्ट हमारा को अच्छा लगे, जिन प्रोडक्ट से हम कन्विंस है, जिस प्रोडक्ट की हमारे को नॉलेज है, उसको हम सेल करें, उसको हम लोगों को शेयर करें। प्लान दिखाना हमारा धर्म है, लेकिन जाके हमारे को डेली 2 प्लान दिखाना हमारा कर्म है। तो हमारे को धर्म और कर्म का, अगर हमारे पास, जैसे हम यूं कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान और नॉलेज और धर्म और कर्म, तो धर्म केवल आप करते रहेंगे तो आपका आधा चक्का घूम रहा, लेकिन उसके साथ जब आप कर्म करेंगे तभी आपका पूरा चक्का घूमेगा। तो मेरा एक ही है कि धर्म और कर्म आप इस दोनों को निभाए, यानी कि प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करना ये हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट शेयर करना हमारा कर्म है। अगर हम केवल धर्म की बातें करते रहेंगे तो ये बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन साथ साथ में हमारे को कर्म भी करना पड़ेगा। बिजनेस बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बिजनेस है। करना क्या, प्रोडक्ट यूज करना। हम बात क्या करते हैं, खर्चा करना और चर्चा करना लोगों से। बिजनेस बड़ा सिंपल है और बहुत ही बड़े इंडस्ट्री है कि बिना पैसे लगाए आप करोड़ों की, हजारों करोड़ों की आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा बिग बिजनेस है। और तीसरा, ये बिजनेस बड़ा साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे कि आपका 20,000 टोटल बिजनेस होगा, सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस होगा, आपका बिगनर आ गया। टोटल बिजनेस 3.5 लाख का है, सेकंड ग्रुप में 70,000 का बिजनेस है, आपका स्टार हो गया। 4 लाख टोटल बिजनेस, 4,65,000 का है और आपका सेकंड ग्रुप में अगर 1,15,000 है तो आपका रॉयल्टी हो गया। यानी साइंटिफिक बिजनेस है पूरा का पूरा, लेकिन बट नॉट इजी। बिजनेस सिंपल है, बहुत बड़ा है और बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन इजी नहीं। इजी क्यों नहीं है कि हमारे पास जो हमारी पूर्व धारणाएं जो रहती है, उन पूर्ण धारणाओं से हम इतने ग्रसित होते हैं कि जो इस बिजनेस को सिंपल है कि हमारे को लोगों से रिलेशन बनाना, हमारे को प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट को यूज करना, हम उन चीजों में हम कहीं ना कहीं माथा लगाते रहते हैं, इसलिए हमारे को ये बिजनेस इजी नहीं लगता। अगर हमारा विजन बड़ा है तो आप इस बिजनेस को बहुत प्लेजर से करिए, नहीं कि प्रेशर से करिए। जब आप इस बिजनेस को प्लेजर से करेंगे तो हर काम को सीख के, हर काम को पैसेंस के साथ आप करेंगे। और यूएस बेसिक चीजें हैं कि आप सिर्फ जो है कि अगर आप कमिटेड है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, तो यूएस जो है कि आपको कामयाब बनाने के लिए पूरा का पूरा कमिटेड है। थैंक यू। ओवर टू कदम जी। थैंक यू प्रहलाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार जो है सभी साथियों से, प्रहलाद सर ने बताया कि सपोर्ट और सर्विसेज के बिजनेस में है, हम टीम वर्क के बिजनेस में है, यानी कि मदद के बिजनेस में है, लोगों की मदद के बिजनेस में है। और परमात्मा का नियम है, कर भला तो हो भला। जो अपनी टीम की जाके आगे बढ़ के मदद करेगा, भगवान भी उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया में जो है वो सेल्स वाले को नॉर्मली लोग बाग जो नमस्ते नहीं करते, लेकिन जो सर्विस देता है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपकी मम्मी हो, मरते दम तक पैर छूते हैं दोस्त। इसलिए जब आप अपनी टीम की मदद करते हैं एज ए अपलाइन, तो क्योंकि ये बिजनेस भी ऐसा है एक दूसरे की मदद करने का। और एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई कि होप, होप है ना, लीडर इज वन हु कैन गिव होप, लीडर इज ए डीलर ऑफ होप। जो होप देना जानता है, उम्मीद देना जानता है, वो मुर्दे में जान डालना जानता है। और 2 चीजें उन्होंने बताई, धर्म और कर्म। 100% जो है प्रोडक्ट को काम लेना। अगर हम आरसीएम से जीवन भर का रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, घर में बीमारियां नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो प्रोडक्ट को 100% काम में लेना हमारा धर्म है। और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, ये हमारा कर्म है। तो थैंक यू प्रहलाद सर। फिर उसके बाद जो है हमारे बीच में आदरणीय मुकेश कोठारी साहब इस आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति बने, राइट। और लोगों के अंदर, पूरे आरसीएम परिवार के अंदर एक उम्मीद जगी हर आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर की कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं, राइट। और ये वो दौर था जब एक प्रोडक्ट था और हम 2 से 3-4 प्रोडक्ट तक पहुंचे थे, राइट। तो वही शख्सियत जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को नए नए आयाम दिए हैं,
जिनके पूरे देश में जो है वो फैन फॉलोइंग बहुत ही गजब की है, मीटिंगें, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, राइट। वो सारी चीजें आज हमें क्या देने वाले हैं, आपकी डायरी और पेन खोल के आप लोग जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं आदरणीय मुकेश जी कोठारी। वेलकम मुकेश सर। धन्यवाद कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रहलाद जी की उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आप लोगों को बधाई सबसे पहले मैं देता हूं कि आप एक ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जहां पर आपको संभालने के लिए हजारों हाथ है और हजारों लोग आपको दिल से चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में कामयाब हो जाए। लेकिन किसी भी चीज की सफलता, किसी भी चीज की कामयाबी जिस चीज पर डिपेंड करती है वो होता है बैक टू बैक डुप्लीकेशन। अगर आपकी टीम में आप जैसा आदमी आप अपने नीचे तैयार कर पा रहे हैं तो वहीं से डुप्लीकेशन चालू होती है और वही इस बिजनेस का मेन आधार होता है, वही इस बिजनेस का मेन ग्रोथ का आधार होता है। एक एक चीज को डुप्लीकेट करना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके आगे जाने वाले अपने अनुभव के आधार पर अपने रूल कायम कर देते हैं और आपको वहां तक जाने तक के लिए कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक रूल बना हुआ होता, उस रूल के आधार पर हमें वहां तक पहुंचना होता। छोटी छोटी बातों पर डुप्लीकेशन होती है। इवन देन जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरी एज मात्र 26 साल की थी और 26 साल की एज होने की वजह से जब हम किसी बड़े व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को प्लान बताते थे तो सारे लोग हमें कहते थे, यार तू इतना छोटा सा बच्चा है, तू क्या हमें बिजनेस समझाएगा, और तू लाखों करोड़ों की बात कर रहा है और तेरे पास तो कुछ पैसा आता नहीं है। और वो मुझे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे जो बाल है ना वो धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी स्कीमें आती और जाती है, कुछ होने वाला नहीं। और मेरी बात कोई मानता नहीं था। लेकिन जब मेरी अपलाइन प्रहलाद राय जी, मेरी अपलाइन श्रीमान केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी की हम बात सुनते थे तो बीसी छाबड़ा जी को मैं बहुत नजदीकी से फॉलो करता था। बीसी छाबड़ा जी बार बार एक चीज कहते थे कि कॉपी कर लो, इस बिजनेस में कॉपी कैट मार्केटिंग चलेगी, जितनी आप कॉपी करेंगे उतना इस बिजनेस में जल्दी सफल हो जाएंगे। पहिए का आविष्कार हो चुका है, आपको बार बार पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी अगर दिल्ली जा चुका है तो आपको नए अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। जो दिल्ली जा चुका है उससे पूछ लो कि कहां कहां स्पीड ब्रेकर आते हैं और कहां कहां में कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं, ताकि दिल्ली तक जाने में हमारा अनुभव लेने में समय खराब ना हो। और इस डुप्लीकेशन में सबसे पहली चीज, मैं इतना पागल था, इतना दीवाना था इस बिजनेस के प्रति, तो आपको आश्चर्य होगा कि बीसी छाबड़ा जी, पहले मैं जो बाल रखता था ना वो अमिताभ बच्चन वाले रखता था और यूं पूरे के पूरे बाल पीछे की तरफ रहते थे। लेकिन जब बीसी छाबड़ा जी ने ऐसे बाल रखना चालू किया ना तो मैंने बिना सोचे समझे अपने बाल की स्टाइल बदल ली। वो टाई हमेशा पहनते थे, मैंने टाई पहनना चालू कर दिया। वो सूट हमेशा पहनते थे, मैंने सूट पहनना चालू कर दिया। और जैसे वो बोलते थे वैसे मैंने बोलना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों से बात करते थे, मैंने भी बात करना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों को प्लान बताते, मैंने भी दिन रात लोगों को प्लान बताना चालू कर दिया। और हूबहू कॉपी करने की वजह से आज इतने अच्छे गुरु के सानिध्य में रहने की वजह से हम यहाँ पर आए। डुप्लीकेशन में सबसे पहले क्या चीज होती है, आप दिल से देख लेना कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आप अपने बच्चे को जब भी आप सिगरेट और बीड़ी पीने के लिए मना करेंगे ना तो आपकी बात में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप खुद उसे पीते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में जब भी कोई डुप्लीकेशन होती है तो आपको आइडियल माना जाता है, आपको टीम का हीरो माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी अपलाइन की तरह मैं बनूं, और अपलाइन की तरह बनूं तो हर चीज डुप्लीकेशन होती है। और डुप्लीकेशन पे सबसे पहला पॉइंट होता है ना, वो कट्टरता होती है, और उसे कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज। अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और हमारे घर में अगर आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, आरसीएम को बदनाम कर रहे हैं और हम टीम में डुप्लीकेशन का गलत आदत कर रहे हैं। आज अगर इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले कसम खानी पड़ेगी, वो कट्टरपंथता दिखानी पड़ेगी कि मेरे घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा ही नहीं और आ ही नहीं सकता। अगर इस बात को मानने के लिए आप तैयार हैं तो मैं अगली बात करने के लिए तैयार हूं। बाकी आप टाइम पास कर रहे हैं, और अगर टाइम पास ही करना है तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, उनको आप देखिए, जितना चाहिए उतना टाइम पास कीजिए। लेकिन अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी अपलाइन की तरह, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। ऐसी किसी भी बात को अपनी जबान से मत निकालना जो आप नहीं करते। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड नहीं करते
ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते तो आप डायमंड क्लब का भाषण मत दीजिए, लोग भाषण सुनने नहीं आएंगे, लोग आएंगे आपके जैसा बनने के लिए, आपके जैसा आइडियल बनने के लिए। और अगर आइडियल बनना चाहते हो लोगों के लिए, तो आज के बाद एक एक कदम ऐसा करो कि हर चीज डुप्लीकेशन हो जाए। इसका मतलब यह है कि डुप्लीकेशन टिकी हुई है खुद के ऊपर, और खोज अगर आप करेंगे तो 100% काम होगा। तो पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हैं तो मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। अगर आप करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप टाइम खराब मत कीजिए, आप क्विट कर जाइए, इस बिजनेस को क्विट कर जाइए, इस जूम की मीटिंग को क्विट कर जाइए, क्योंकि आगे की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज करने के बाद सिंपल सा काम है, 3-4 लाइन का एक सिंपल सा मैसेज है, यूज द प्रोडक्ट, खत्म हो गया। प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सिर्फ उनके बारे में आपको तारीफ करनी है। आपको किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में तारीफ नहीं करनी है, खबरदार तारीफ नहीं करनी है जिसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। क्योंकि आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप शाहरुख खान नहीं है, माधुरी दीक्षित नहीं है कि लोग आपका चेहरा नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, हमारा चेहरा जो है ना कलाकार का नहीं है, हमारा चेहरा सामने वाले को सब बता देता है, और हम चेहरे पहचानने के कलाकार लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम तुम्हारी माँ के पास जाते हो ना, तो माँ तुम्हारे चेहरे को देखकर धीरे से बोल देती है, क्यों आज बहुत उदास लग रहा है। तुमने बोला नहीं मैं उदास हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया। तुम्हारे दोस्त के तुम पास जाते हो और तुम बहुत खुश होते हो, तो तुम्हारे दोस्त पहचान जाते हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, तुम बहुत आज खुश नजर आ रहे हो। इसका मतलब यह है, हमारे बोलने से पहले हमारा चेहरा बोलता है, और जिस दिन हमारा चेहरा बोलना चालू होता है तो सामने वाला उस बात को समझ जाता है। एक होता है सेल्समैन बनना और एक होता है सच्चा सेल्समैन बनना। सेल्समैन वो होता है जिसको प्रोडक्ट बेचने पर ही ध्यान होता है, कैसे भी करके प्रोडक्ट बेचना है, गंजे को कंगी जाकर बेचनी है। लेकिन सही सेल्समैन होता है ना, वो जरूरतमंद की हेल्प करता है, प्रोडक्ट बेचने में सहयोग करता है, प्रोडक्ट खरीदने में सहयोग करना है, डिसीजन लेने में सहयोग करता है। उन लोगों की बात दुनिया में सुनी जाती है, उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। आप किसी के पास जाइए, दोस्ती कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, और फिर उसकी जरूरत को समझिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोट करना चालू कीजिए। जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया ना, सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा। मैं फिल्म बहुत कम देखता हूं। एक बार मेरा दोस्त 3 इडियट फिल्म देख के आया, तो मेरे दोस्त को मैंने कहा फिल्म कैसी लगी, तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे उंगली करके एक आंख बंद कर कर कहता है, गजब सर, मजा आ गया। अरे भाई, उसने स्टोरी नहीं सुनाई, यूं यूं बोला और मुझे फिल्म समझ में आ गई, क्योंकि यूं यूं करने के प्रति उसका कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद देख चुके होते हैं, जब हम खुद इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अगर आपने वो यूज किया, अगर आपने इस्तेमाल किया, तो आपके धड़ल्ले से प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएंगे। मैं आसनसोल की उस लेडीज का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के 3 साल पहले मैं आसनसोल की सेमिनार अटेंड करने गया था। एक लेडीज आई, उस लेडीज ने कहा कि मैंने 2 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स के डब्बे बेच दिए। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे उनकी एजुकेशन पूछी तो 8वीं 10वीं पास थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इसने 100 क्या करके बेच दिए। जब मैंने ध्यान लगाया, उससे पूछा कैसे बेचे, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा बचपन से ही अस्थमा का शिकार था, अस्थमा उसको रहता था, बार बार उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता था, थोड़ी सी सर्दी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाता था। मैं कई डॉक्टरों को बता दिया, कोई इसका इलाज नहीं था। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे बताई, मुझे बिलीव तो नहीं था, लेकिन माँ का दिल था, मैं कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स लिया और 3 महीने तक लगातार पिलाया, और उसका नतीजा था कि आज उसकी इतनी एंटीबॉडी, इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी कि उसको जुकाम होना ही बंद हो गया। अब मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है। जब इस प्रोडक्ट का मुझे पता चला, जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करके देखा, उस दिन से मैंने बोलना चालू करा कि अगर आपका बच्चे को ठीक करना है तो इस प्रोडक्ट को लो। अब उस लेडीज को न्यूट्रिशन के इफेक्ट पता नहीं थे, उस प्रोडक्ट में क्या था पता नहीं था, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था उस प्रोडक्ट को सेल करने में, और वो लेडीज ने उन प्रोडक्टों को सेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगेंगे उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे, और जिनको हम प्रमोट करेंगे तो वो सेल में अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। अब ये 3 काम करने वाले लोगों को नेटवर्क में लाना है।
जब भी कोई आदमी कॉमर्शियल बात करे, कॉमर्शियल काम करे, आपको कितना मिलता है, आपको कितना फायदा है, आपके कितने परसेंटेज है, जो ही कोई आदमी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपके पैसों में बताना चालू करता है, आप उसे प्रोडक्ट देने के साथ साथ इस बिजनेस पे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कुछ आदमी प्रोडक्ट लेने के लिए ही आते हैं, उनको इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। तो जबरदस्ती ज्वाइन कराने का कोई फायदा नहीं है। संख्या बढ़ाकर आप करेंगे क्या? हर व्यक्ति जो आपके नेटवर्क में आया है वो प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट को सेल करेगा, और ये 3 काम करने वाले लोगों को अपनी टीम में लाएगा। और जिस दिन 100 आदमी हो गए, 250 रुपए पीवी का प्रोडक्ट अगर आप रोज का सेल करें तो 7,500 पीवी होते हैं, और 2,500 पीवी का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 10,000 पीवी आपके बनते हैं। 10,000 की डुप्लीकेशन अगर आपके करते हैं तो 100 आदमी आपकी टीम में, सिर्फ 100 आदमी आपकी टीम में ये काम करने वाले होते हैं। आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते हैं, 40,000 रुपए पर मंथ की इनकम होती है। इसका मतलब है कि ये काम आप करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ होता जाएगा, डुप्लीकेशन से बढ़ता जाएगा। आपकी टीम की मीटिंग करना है, 100% यूजर को सम्मान देना है, और जब जब भी आप 100% यूजर को आप सम्मान देंगे तो आपका बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के अंदर होने वाला है। इस बिजनेस में कोई भी आदमी इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि वो बहुत बड़ा दिमागदार है, उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो कामयाब हो जाएगा। ये गलतफहमी है। दिमाग से इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती। इस बिजनेस में दिमाग लगाने से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, दिमाग लगाने से आप ट्रेडिशनल को बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी काम को करने के प्रति आपका उद्देश्य, और उस काम को करने के प्रति आपका उत्साह, एक्साइटमेंट कितना है। ये बात डिपेंड करती है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं होंगे। लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज को भूल मत जाना दोस्तों। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ही टीम में डुप्लीकेशन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। मैं उसके लिए सभी लोगों का पूरा आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कदम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश जी कोठारी साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट। और जो चीजें मुकेश सर ने बताई, जो अहमियत है डुप्लीकेशन की, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। हम जैसा करेंगे वैसे हमारी टीम करती चली जाएगी। और कितने शानदार तरीके से जो है वो मुकेश सर ने जो है इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, क्योंकि जो भी कुछ निकलेगा, चाहे वो हेल्थ हो या पैसा है, निकलेगा वो प्रोडक्ट में से। तो वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला स्टेप है। आगे जो भी कुछ होगा इस पहले स्टेप के बाद ही होगा। मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के बहुत ही एक्साइटिंग सेशन के लिए। फुल एनर्जी वाला सेशन ये रहा। और अब मैं बगैर विलंब करते हुए आज हम अभी आदरणीय टीसी सर को आपके बीच में इनवाइट करेंगे। लेकिन 2 शब्द जो है मैं आपको आपकी नॉलेज में जरूर डालना चाहूंगा। इस दुनिया में गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट। मर्सिडीज ले लो, ड्राइवर खराब है तो भाई साहब बचोगे नहीं। लेकिन मारुति है, 800 भी है, ड्राइवर बढ़िया है तो भी भाई साहब चांद पे ले जाएगा। कहने का भाव ये है, यहाँ पर आरसीएम बिजनेस जो है, बीसी सर के बारे में भी आपने सुना, आप में से बच्चा जानता है। टीसी सर के बारे में द मोस्ट स्टेबल ब्रेन, मतलब ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कई बार जो है वो आप आधा घंटा बात कीजिए, वो आपको सुनते रहेंगे। आपको फिर 1 मिनट में, 1 लाइन में, 1 सेंटेंस में जवाब दे देंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल बाद भी समझ आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। क्योंकि उनकी लाइन ही ऐसी होती है। कई लोगों को तो जो है वो, अब हमें तो 22 साल हो गए साथ में, तो अभी हम इशारे समझ लेते हैं, इशारे को ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, दुनिया की कितने भी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग वाले कंपनियों की मीटिंग हो, किसी भी फॉर्म की मीटिंग हो, जब उस जगह पे टीसी सर का नाम आता है तो दुनिया के सारे कंपनियों के जितने भी अपने आप को दिग्गज मानते हैं, वो सारे के सारे टीसी सर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि कारोबार बड़ा है, इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, बल्कि उनको मालूम है कि बिल्कुल 100% एथिकल बिजनेस करते हैं। तो जब आपके सिद्धांत बड़े होते हैं ना,
लालच की उम्र इस दुनिया में बहुत छोटी होती है, लेकिन सिद्धांतों की उम्र जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक सिद्धांतों की उम्र रहेगी। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सबके जो पायलट हैं, हम सबकी जो बुनियाद है, जो आरसीएम के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब उस तरीके से फाउंडेशन डाली गई है आदरणीय टीसी सर के द्वारा, और उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज आदरणीय टीसी सर से। वेलकम सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिजनेस ग्रोथ है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस ग्रोथ है और परमानेंट बिजनेस ग्रोथ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली कदम जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के माध्यम से और मुकेश जी के माध्यम से। सब कुछ मिल गया है, इतना काफी है बस। अब जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता तो आरसीएम से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाता दुनिया में। तो करने की बारी है अभी, कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना। बिजनेस ग्रोथ का जहां तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़े तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने की जरूरत है वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्रीचार्ज आ गया, पीक्यूसी वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10 20 50 100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो। अभी हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकंड लिस्ट बना लो कि यह सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए, तो मैं कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ? इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली। कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, पीक्यूसी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना वो कर सकता हूँ, एएनसीसी कोर्स कर सकता हूँ, लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक भर सकता हूँ। ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो आपके लिए संभव है, किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो सेकंड लिस्ट हो गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए। आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% इजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। अभी क्या ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं। हमें पता तो चल जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम जान भी जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं,
परंतु कहीं वो नोटेड नहीं है, कहीं सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे आज ये करना है। करने के लिए था लेकिन नोटेड नहीं है तो ख्याल ही नहीं आता, और कुछ हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं, कोई और काम में लग गए। पर पता लगा कि आज मुझे इस ब्यूटी पार्लर से जाके मिलना था, आज पर डे मुझे 2 ब्यूटी पार्लर से मिलना है। मैंने मेरा एक सिस्टम में बना रखा है, पर डे मुझे अपनी टीम के 10 साथियों से बात करनी है। वो ऐसी 10, 20, 50 एक्टिविटीज है तो कहीं नोटेड नहीं है ना, तो वो उठे और जो हो गया रह गया जो रह गया। अभी अब सोचो कि हम एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपके जो होना हो गया जो हो गया रह गया जो रह गया, तो बिजनेस चलेगा क्या? वो तो ठीक है ना, अपने दुकान नहीं लगा रखी, पैसा नहीं लगा रखा है। पैसा लगा रखा हो, दुकान लगा रखी हो, 10-20 लाख लगा के दुकान खोल रखी हो, और वो सुबह उठे उसको पता नहीं है आज क्या क्या दुकान में माल खत्म हो चुका है, आज खोलना भूल गया, किस ग्राहक के ऑर्डर पड़े थे उसको भेजना भूल गया, किन से पैसे मंगाने थे वो भूल गया, तो दुकान कितने दिन चलेगी? एक भी दिन नहीं चलेगी। लेकिन वो बातें तुरंत समझ में आती क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है। पैसा लगा होता है तो आदमी सिस्टम में होता है, पर हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा होता है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ, जो हम प्रतिदिन लोगों से जब मिलते हैं, पूछते हैं या बातचीत करते हैं तो सामने आ जाता है कि यार ये भूल गया, ये भूल गया है। खुद ही इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा मेरे अनुभव में आया है बहुत सारे साथियों। तो ये जो भूलना है ना, हमें लग रहा है कि हम बहुत छोटी सी चीज भूले, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि आप वो जो चीज भूले ना, आपने पता नहीं महीने का जाने कितने बिजनेस का नुकसान कर दिया। आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग में आपको उसको जाके मिलना था, उसको फॉलो अप करना था, एक एक्टिविटी थी आपकी जो करनी थी लेकिन भूल गए क्योंकि कहीं नोटेड नहीं, सिस्टम में नहीं, क्योंकि और 10-20 तरह के कई तरह के काम। ये जो हमारा सिस्टम है ना आरसीएम का, इसमें कामों की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसमें। इसमें एक तरह का काम नहीं है सब छोटे छोटे मामूली इजी काम है सारे, बहुत सारे आसानी से किया जा सकते हैं, पर कामों की वैरायटी संख्या ज्यादा है थोड़ी सी। और वो काम होते रहे तो बिजनेस की तो ग्रोथ आनी है, काम छूटते रहे तो बिजनेस की ग्रोथ में दिक्कत भी आनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट, फिर आप जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट, और पर डे की आदत कि आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, उस लिस्ट को देखते हुए कि मेरी कोई भी एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई भी अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है उसकी लिस्ट बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक से समझना, फिर पर डे की प्रैक्टिस में आना, ये थोड़ी अभ्यास की चीज है। देखिए अभी हमें मीटिंगें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी हम मीटिंग सुन रहे थे तो हमें बहुत बढ़िया लग रही थी कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बोली, और उनका तरीका कितना अच्छा था, कितना कन्विंसिंग था। वो तो अच्छा था, तरीका था, तो यहाँ की फिल्म देखने थोड़ी आए, वो अच्छा था, मजा आया, उससे मतलब नहीं ना, हम उनमें से कितनी चीजें कल लागू कर देंगे, मतलब उससे सारा का सारा। नहीं तो ठीक है अभी अच्छा लगा तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन सा लगता है, पर उस समय लगता है। पर आप खुद अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, आपको जो चीजें करनी थी महीने भर में, सप्ताह भर में या दिन भर में, उसमें से कितनी हुई और कितनी छूटी, ये सिर्फ केवल अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा राम कहानी। पर आज मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैंने जस्ट एक आइडिया जो दिया है, और बहुत मैं समझता हूँ बहुत इजी है, एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस ये चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल है बड़ी संख्या में,
सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। यार सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जो लास्ट में आपने ये जो होमवर्क जो दिया है, ये तो ठीक है, जितने भी साथी हैं सभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम जिंदगी भर स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में टॉप वही करता है जो घर आके होमवर्क करता है। तो ये होमवर्क करने का है, बाकी जो हमने सुना वो सुनना, जो सर ने बताया सुनना अपनी जगह ठीक है, लेकिन होमवर्क जो नहीं करेगा तो सुनना भी जो है वो काम नहीं करेगा। आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन दो साथी जो है वो, जिन भी साथियों के वीडियो ऑन है, कोर साथी, तो दो साथी जो है, 2 या 3 साथी एक बार अपना अपना इनपुट और दे देंगे। तो मैं अत्री सर अगर हमारे बीच में हो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आज ये एक बहुत बड़ा सेशन रहा जिसमें हमारी संख्या काफी अच्छी रही, और टीसी सर ने जो हमें गाइड किया वो मैं नोट भी कर रहा कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत काम की है, लेकिन वो काम की तब है जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं क्या कर सकता हूं उनके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे रिजल्ट बढ़ेंगे, उन्हीं को लेके मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे टीम में रिजल्ट बढ़ेंगे, मेरे लेवल बदलेंगे। तो ये आज का मीटिंग का सारांश है कि जितनी भी एक्टिविटी हम मीटिंगों में सुने, ट्रेनिंगों में सुने, वो सारी हमारे काम की, सारी बिजनेस बढ़ाने में बहुत काम की है, लेकिन काम उसके आते हैं जो उस पर एक्शन लेता है। तो इस चीज को सभी साथी नोट करें कि आपने आज जो जो बताया, मुकेश सर ने बताया, टीसी सर ने बताया, कदम जी ने बताया, उन पे आप कितना इंप्लीमेंट करके काम करते हैं। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तभी आएंगे, और इस इंडस्ट्री में करने वाले के रिजल्ट आते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अत्री सर। जय नारायण जी। यस सर, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने टॉपिक वाइज पॉइंट नोट किए होंगे। बहुत सी अच्छी चीजें बताई। लास्ट में टीसी सर ने पूरी मीटिंग का निचोड़ ये बताया कि भाई कितनी भी बातें करें, हम उन पे एक्शन कितना कर रहे हैं। आज जो बातें बताई गई, क्या हम उस पे एक्शन कर रहे हैं? वरना इस कान से सुने इससे निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने सारे पॉइंट नोट किए होंगे, और जितनी बातें समझ में आई उन पे कर्म करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डेली लिस्ट बना के तैयारी करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे, और जो चीज बताई जाए उसको नोट करेंगे और उस पे एक्शन करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीसी सर हमारे बीच में है, तो हम सबके गुरुजी, तो चलते चलते एक आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बीसी सर के मिल जाएं तो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा गुरु तो फील्ड ही होता है, फील्ड से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। और जब हम मैदान में काम करने के लिए निकलते हैं तो जो सीख वहां से मिलती है वो सीख किसी किताब से नहीं मिल सकती, और वो सीख किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इसलिए जितना भी फील्ड आज हमारे सामने बैठा हुआ है, उन सभी फील्ड के साथियों को मेरी तरफ से बहुत 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 दिल से प्यार भरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे रहनुमा है, प्रोडक्ट हमारे वो कहते हैं ना, हमारी खरीदारी, दुनिया में लोगों की खरीदारी केवल खरीदारी होती है, लेकिन हमारी खरीदारी तो हमारी खुददारी होती है। लोगों की प्रोडक्ट तो दुनिया के लिए तो केवल वो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है। लोगों के सामान केवल सामान होते हैं, लेकिन हमारे सामान तो हमारी जिंदगियों का सम्मान है। आज जो भी सम्मान हमारे पास है वो उन प्रोडक्टों की। बाजार की साबुन तो केवल एक साबुन होती है जो तन का मेल मिटाती है, पर हमारी साबुन तो तन का, मन का, जन का और धन का सारे मेल मिटाती है। वो तो केवल तन को चमकाती है, हमारी साबुन तो किस्मत को भी चमकाती है। तो वो हमारे सामान कुछ खास होते हैं, और इन्हीं से कुछ नए इतिहास होते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं, और आखिरी तक बने रहने वाले साथियों को मेरी तरफ से और अधिक डबल और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज जो भी बातें कही गई है उनमें से नोट्स बनाना, और मेरा तो अनुभव कहता है कि जो नोट्स बनाते हैं वो खूब नोट कमाते हैं। इसलिए हर मीटिंग के नोट्स बनाओ और उसको वापस अपने तरीके से उन नोट्स को लोगों को बताओ, क्योंकि जो सुनते हो उससे कामयाबी नहीं मिलती है, जो सुना देते हो आगे लोगों को उससे कामयाबी मिलती है। इसलिए मीटिंगों के नोट्स बनाना और आगे उनको डुप्लीकेट करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मीटिंग है इसको हम यहीं पर समापन करेंगे।